इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। केंद्र को याचिका की कॉपी सौंपी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और साथ ही ये भी कहा कि जासूसी के जो आरोप हैं वो बेहद संजीदा हैं, बेहद गंभीर हैं। 10 अगस्त को याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है। केंद्र को नोटिस पर 10 अगस्त को विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। अरविंद सिंह न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, जरा बताइए ये कितनी याचिकाएं थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था और क्या विशेष टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की? कुल 9 याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग थी और जिसमें राज्यसभा सांसद से लेकर पत्रकार, एडिटर्स गिल्ड और वकील, ये तमाम लोग थे और कुछ इंडिविजुअल जिनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, जिनको ये शक था कि उनके फोन की जासूसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस स्टेज पर कोई नोटिस जारी नहीं किया है। कोर्ट ने ये कहा कि तमाम जो याचिकाकर्ता है वो अपनी कॉपी पहले सरकार को दे दे, सरकार की तरफ से पहले कोई पेश हो जाए और उसके बाद हम ये विचार करेंगे कि नोटिस जारी हो सकता है या नहीं। हालांकि कोर्ट ने ये माना कि अगर मीडिया रिपोर्ट्स में जिस तरह की बात आई है, अगर वो सच है तो आरोप संजीदा है। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि इस मामले में जो याचिकाकर्ता है सभी अनुभवी लोग हैं, सभी जानकार लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मेटेरियल जुटाने के लिए उतनी मशक्कत नहीं की जितनी की जानी चाहिए। कोर्ट का सवाल ये भी था कि अगर आपको लगता है कि आपके फोन की जासूसी हुई है तो ऐसी सूरत में आपने इसको लेकर के आपराधिक शिकायत क्यों दर्ज नहीं कराई। बहरहाल बहुत सीनियर एडवोकेट अलग अलग याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए, जिनमें श्याम दीवान थे, राकेश द्विवेदी थे, कपिल सिब्बल थे, मीनाक्षी अरोड़ा थे। इन सब ने ये कहा कि अगर सरकार इस तरीके से लोगों की बात सुन रही है, जासूसी कर रही है, तो सीधे तौर पर लोगों की निजता का उल्लंघन है और कम से कम सरकार से पूछा जाना चाहिए क्योंकि क्या वाकई उन्होंने सॉफ्टवेयर खरीदा है, अगर खरीदा तो कितने में खरीदा, और अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत संगीन है क्योंकि जासूसी सरकार कर सकती है, लेकिन सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों में लोगों की, जिन लोगों की जासूसी का शक है वो या तो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग थे या पत्रकार थे। तो क्या अरविंद अब इस बाबत सरकार को भी कोई नोटिस जारी करेगी सुप्रीम कोर्ट? देखिए, अभी इस स्टेज पर सरकार ने कोई नोटिस जारी नहीं किया है। अगली बार जब 10 अगस्त को सुनवाई होगी, चूंकि याचिकाकर्ता वो कहा है कि अपनी कॉपी सरकार को दे, तो मुझे लगता है कि ठीक है अरविंद, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित हो गई है। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा बरपा हुआ है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी है क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा था पेगासस के मुद्दे पर, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में 9 याचिकाएं थी पेगासस को लेकर के, वो उन याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई है। और बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी में 1 सितंबर से खुल सकते हैं स्कूल, 1ली से 8वीं तक के स्कूल खुल सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आ रही है। उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से स्कूलों को खोला जा सकता है। ये बड़ी जानकारी, 1ली से लेकर 8वीं तक की जो क्लासेस के बच्चे हैं उनके लिए स्कूलों को खोला जा सकता है। ये बड़ा अपडेट है। निखिल शर्मा न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निखिल, तो 1 सितंबर से स्कूल खुलने की खबर? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्कूलों को खोले जाने का फैसला लिया गया है, उसके बाद अब जो बेसिक के बच्चे हैं उनके स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, इस बात के संकेत दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थिति सामान्य हो रही है। लिहाजा जो बच्चे काफी दिनों से घरों में बैठे हुए हैं, जिनकी शिक्षा प्रभावित हो रही थी, ऑनलाइन क्लासेस अभी तक चल रही थी, उनकी क्लासेस को बहाल करने को लेकर इस पर मंथन शुरू हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि 1 सितंबर से जो छोटे बच्चे हैं, यानी जो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चे हैं, उनके भी स्कूल खोले जा सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने फैसला किया था कि 9 से लेकर 12 तक के स्कूल खोले जाएंगे बच्चों के। 16 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं, 16 अगस्त से। उसके बाद 1 सितंबर से जो है वो उच्च शिक्षा के स्कूल भी खोले जाने हैं, यूनिवर्सिटीज भी खोली जानी है। तो लिहाजा अब छोटे बच्चों का स्कूल रह गया था, उसको लेकर अब मंथन शुरू हो गया। जी ठीक है, मंथन शुरू हो गया है और स्थिति सामान्य हो रही है कोविड को लेकर के, और इसीलिए ये फैसला बहुत जल्द हो सकता है और 1 सितंबर से 1ली से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।